So, Namaskar, welcome you all in our next session. In last session, we had a conversation on different topics, and today's class we are going to have some new learning, and in today's class we will discuss about uh, a topic and or topics which will help us to gain some knowledge about vocab. So let's start. So today's topic, what we're going to discuss is shop. तो शॉप जो है, हम किसी चीज को, जैसे दुकान है उसको शॉप कहते हैं। अच्छा, शॉप जो है अपने आप में एक्शन भी हो सकता है। तो अगर शॉप अपने आप में एक्शन है तो उसकी सेकंड फॉर्म शॉप्ड, थर्ड फॉर्म शॉप्ड, फर्स्ट फॉर्म शॉप हो गई, सेकंड फॉर्म शॉप्ड होगी, थर्ड फॉर्म शॉप्ड होगी। उसमें आईएनजी लगेगा तो बन जाएगा शॉपिंग, एसईएस लग जाएगा तो बन जाएगा शॉप्स। तो अगर मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है कि आप शॉपिंग करते नहीं करते, तो मैं सिंपल इस तरीके से पूछ सकता हूँ कि डू यू शॉप। यही सवाल पास में पूछना हो तो मैं यहाँ डिड लगा दूंगा, फ्यूचर में पूछना हो तो विल लगा दूंगा, ताकत की बात करनी हो तो कैन लगा दूंगा। ठीक है, इज़ेमार की बात करनी हो इज़ेमा लगा दूंगा, इज़ेमा लगाऊंगा तो मुझे शॉप में आईएनजी लगानी पड़ेगी। मतलब मैं अगर इज, एम, आर, वॉज, वर से ही सवाल पूछता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आईएनजी लगानी पड़ेगी। जैसे इज ही शॉपिंग, एम आई शॉपिंग, आर यू शॉपिंग, वॉज ही शॉपिंग, वर दे या वर यू शॉपिंग। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम वर्ड यूज कर रहे हो। सपोज अगर एक्शन शॉप है तो अगर आप हैव से सवाल पूछते हो तो ये आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हैव यू शॉप्ड। ही से पूछते हैं तो हैज ही शॉप्ड। सो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि डू यू शॉप, कि क्या आप खरीदारी करते हैं। तो खरीदारी करने के लिए सिंपल सवाल बनेगा डू यू शॉप। अब जब हम शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे काम साथ साथ में और करते हैं। जैसे सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि मोल भाव। तो मोल भाव करने को हम कहेंगे बार्गेन। तो हमारा दूसरा सवाल क्या बन जाएगा, डू यू बार्गेन। एक और लोगों को आदत होती है कि वो खरीदारी करने से पहले, सपोज आपने एक चीज खरीदना है, सपोज आपने टीवी खरीदना है, तो टीवी खरीदने से पहले वो क्या करते हैं, दो तीन चार अलग अलग दुकानों में जाएंगे। यहाँ भी रेट कंफर्म करेंगे, यहाँ भी रेट कंफर्म करेंगे, यहाँ भी रेट कंफर्म करेंगे। रेट के साथ में क्या वारंटी गारंटी क्या मिल रही है वो भी क्या कंफर्म करेंगे। उसके साथ ऑफर क्या मिल रहा है सब जगह कंफर्म करेंगे, और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि मेरे को किस दुकान से सामान खरीदना है। इसको हम कहते हैं शॉप अराउंड, AROUND, शॉप अराउंड। तो आपका सवाल बनेगा डू यू शॉप अराउंड। पास में मिला लोगे डिड यू शॉप अराउंड, फ्यूचर में मिला लोगे विल यू शॉप अराउंड। तो जब भी हम शॉपिंग की बात करते हैं तो एक एक्शन ये तो यूज होता ही होता है। फिर आप पूछ सकते हैं अच्छा डू यू बार्गेन, डू यू शॉप अराउंड, और क्या क्या चीजें करते हैं हम लोग जब शॉपिंग करते हैं। मोल भाव करते हैं, मतलब शॉप अराउंड हो गया आपका कि 10 दुकानों में। एक होता है कि कई बार हम लोग कुछ भी नहीं बाय करते, वैसे ही मॉल में गए होते हैं और टाइम पास करने के लिए कभी किसी दुकान पे कभी किसी दुकान पर। इसको हम कहते हैं डू
विंडो शॉपिंग, कि जब हमने खरीदना कुछ नहीं है, बस टाइम पास के लिए या जानकारी के लिए एक दुकान, दो दुकानों में गए, चार दुकानों में गए, रेट वगैरह पूछ करके वापस आ गए, तो यहाँ पे सवाल बनेगा डू विंडो शॉपिंग। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस आई डू, मना करोगे तो बोलोगे आई डोंट डू। एक आंसर हो सकता है आई डू विंडो शॉपिंग, आई डू विंडो शॉपिंग, मना करोगे तो आई डू नॉट डू विंडो शॉपिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ पर एज एक्शन यूज हो रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में आपको दो बार डू दिख रहा है, तो इसमें से एक डू तो ये टाइम वर्ड है, दूसरा डू जो है वो एज ए एक्शन काम कर रहा है। तो ऐसा भी देखो अंग्रेजी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एक जगह पर एक, ये जो डू यहाँ पे वाला डू है, ये एज ए टाइम वर्ड यूज हो रहा है, और ये जो डू है ये एज ए एक्शन यूज हो रहा है। तो आपको मालूम है कि डू एज ए एक्शन भी तो यूज होता ही होता है ना। तो जैसे डू की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है ना। और डू में अगर आईएनजी लगाओ तो क्या बनेगा, डूइंग। और डू में ही अगर एस सी एस लग जाए तो क्या बन जाता है, डज। तो अगर आपसे सवाल पूछा डू यू डू द विंडो शॉपिंग, तो यस आई डू विंडो शॉपिंग, मना करोगे तो आई डू नॉट डू विंडो शॉपिंग। यही सवाल अगर ही से पूछेंगे तो क्या बनेगा, डज ही डू विंडो शॉपिंग। दो आंसर आ जाएंगे, ही डज विंडो शॉपिंग, या मना कर दोगे ही डज नॉट डू विंडो शॉपिंग। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो जब शॉपिंग करते हैं तो हम ये शॉप एक्शन यूज हो गया, बार्गेन यूज हो गया, शॉप अराउंड यूज हो गया, डू विंडो शॉपिंग हो गया। डू विंडो शॉपिंग को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि मैंने उसको प्रेजेंट में डू डज के साथ डिस्कस किया, मैं इसको डिड के साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे डिड यू डू विंडो शॉपिंग, तो दो ही आंसर हो सकते हैं, यस आई डिड। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड, आई डिड विंडो शॉपिंग। मना करोगे तो बोलोगे नो आई। अच्छा, मना करने के लिए सबसे पहले आपको नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगेगा, टाइम वर्ड के साथ। टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डिड, आई डिड नॉट। अच्छा, एक्शन यहाँ पे क्या है, एक्शन डू है, तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही लगेगी, आई डिड नॉट डू विंडो शॉपिंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करते समय बहुत सारे एक्शन यूज करते हैं। उसमें से कुछ एक्शन मैंने जैसे बार्गेन, शॉप अराउंड, डू विंडो शॉपिंग, इसके अलावा भी कुछ और एक्शन भी होते हैं, हो सकते हैं। जैसे एक एक्शन होता है कि मुझे लगता है कि बचपन में ये वाला एक्शन बहुत से लोगों ने किया होगा। उस एक्शन को हम कहते हैं शॉपलिफ्ट। और हो सकता है कि कई लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन ये बुरी आदत उनकी जाती नहीं है। शॉपलिफ्ट क्या होता है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि शॉप पे गए, बचपन में जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने, में आप में से भी किसी न किसी ने किया होगा कि शॉप पे गए और देखा कि यार शॉपकीपर का जो ध्यान है इधर नहीं है, तो आपने क्या किया, एक टॉफी, एक चॉकलेट उठा के पॉकेट में डाल दी। अच्छा, इसको हम बोलते हैं शॉपलिफ्ट। तो यहाँ पे सवाल बनेगा डू यू शॉपलिफ्ट। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस आई शॉपलिफ्ट, मना करोगे तो आई डू नॉट शॉपलिफ्ट। तो डू यू शॉपलिफ्ट, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा, तो डू यू शॉपलिफ्ट, यस आई शॉपलिफ्ट, मना करोगे तो आई डू नॉट शॉपलिफ्ट। अगर यही सवाल पास में पूछेंगे तो बनेगा डिड यू शॉपलिफ्ट। तो डिड यू शॉपलिफ्ट, इसका आंसर होगा आई शॉप लिफ्टेड। कि अगर मैंने सामान उठा करके पॉकेट में ले गया तो आई शॉप लिफ्टेड, मना करोगे तो आई डिड नॉट शॉप लिफ्ट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो खरीदारी के दौरान हम ये सारे के सारे एक्शन हम यूज करते हैं।
अब इसके अलावा और जब भी देखिए, एक तरीके से आपका टॉपिक तैयार हो गया कि अगर आपने किसी से शॉपिंग की बात करनी है तो ये सारे के सारे एक्शन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? एक्शन है, डू यू शॉप ऑनलाइन, कि क्या तुम ऑनलाइन खरीदारी करते हो? दो आंसर हो सकते हैं, यस आई शॉप ऑनलाइन, मना करोगे आई डू नॉट शॉप ऑनलाइन। तो एक ये हो, एक्शन भी हो गया आपके पास, एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, डू यू शॉप इन मॉल्स? अच्छा, मॉल के अलावा शॉपिंग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है, जैसे कि हमारे पुराने बाजार होते थे। तो डू यू शॉप इन मॉल, या फिर ट्रेडिशनल मार्केट, या फिर इसके अलावा शॉपिंग करने के लिए और कौन सी जगह होती है? मॉल्स होती हैं, ट्रेडिशनल मार्केट होती है, और क्या होती है? एक होती स्ट्रीट मार्केट। तो स्ट्रीट मार्केट क्या होती है? स्ट्रीट मार्केट मतलब वो पूरा हफ्ता नहीं चलती है। हफ्ते में एक दिन जब बाजार बंद होता है तो वो गली की, मतलब साइड पर या सड़क के फुटपाथ पर बहुत सारे लोग मार्केट लगा देते हैं टाइम टू टाइम, हफ्ते में एक बार, उसको हम स्ट्रीट मार्केट बोलते हैं। तो डू यू शॉप इन मॉल्स, डू यू शॉप इन ट्रेडिशनल मार्केट, या डू यू शॉप इन स्ट्रीट मार्केट? अच्छा, एक मार्केट और होती है जिसको आप चोर बाजार कहते हो। तो डू यू शॉप इन ग्रे मार्केट? सो ये अलग अलग तरह की मार्केट होगी, कि मॉल, ट्रेडिशनल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट, ग्रे मार्केट। जैसे दिल्ली का चोर बाजार बहुत मशहूर है, मेरठ का चोर बाजार बहुत मशहूर है। इसके अलावा हो सकता है कि बाकी अलग अलग शहरों में भी चोर बाजार होते हो। तो चोर बाजार को हम कहते हैं ग्रे, GREY, ग्रे मार्केट। तो देखो, हम शॉपिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे एक्शन हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है शॉपिंग में? कि डू यू बाय, कौन से प्रोडक्ट्स, एक होते हैं ब्रांडेड, एक होते हैं नॉन ब्रांडेड। तो बाय ब्रांडेड क्लोथ्स, या फिर बाय नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या क्लोथ्स। तो डू यू बाय ब्रांडेड क्लोथ्स, CLOTHES, और डू यू बाय नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स? तो किसी ने जवाब दिया कि मैं ना ब्रांडेड क्लोथ्स ही बाय करता हूँ, आई बाय ब्रांडेड क्लोथ्स। तो व्यक्ति ने सवाल पूछा, वाई, क्यों, ऐसा क्यों करते हो? तो सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि जो जो ब्रांडेड क्लोथ्स है ना, वो थोड़े ज्यादा चलते हैं। अब ज्यादा चलते हैं का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर एक्शन होगा लास्ट लॉन्ग, कि ज्यादा चलने के लिए अंग्रेजी क्या होगी? लास्ट लॉन्ग। तो व्हाई डू यू बाय ब्रांडेड क्लोथ्स? बिकॉज ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये ब्रांडेड क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग वाले एक्शन को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। कि जैसे हमारे पास एक्शन है लास्ट लॉन्ग, LONG, लास्ट लॉन्ग। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ब्रांडेड क्लोथ्स जो हैं ज्यादा चलते हैं क्या, तो डज ब्रांडेड जीन्स लास्ट लॉन्ग? तो आप बोलोगे यस, कि ब्रांडेड जीन्स लास्ट लॉन्ग। तो चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ डज था ना, तो एक्शन यहाँ पे क्या है? लास्ट है, उसके साथ SES लग गया, कि ब्रांडेड जीन्स लास्ट लॉन्ग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोथ्स की बात करूंगा, ज्यादा कपड़ों की बात करूंगा, तो दे के साथ तो एक्शन ही आता है। सिर्फ SES एक्शन में लगता है, या ही के साथ, या शी के साथ, या इट के साथ। लेकिन अगर कपड़े ज्यादा हैं, तो मैं अगर सेंटेंस बनाऊंगा यहाँ पे, ब्रांडेड क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग, तो क्लोथ ज्यादा है, इसलिए मैंने दे के साथ में सिंपल SES से ही बिना ही बात किया। तो ब्रांडेड क्लोथ्स लास्ट लॉन्ग। तो ये सारे के सारे एक्शन है जब भी हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के दौरान ये सारे के सारे एक्शन आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको आज बहुत सारी अलग अलग vocab
बार्गेन, शॉप अराउंड, डू विंडो शॉपिंग, शॉप लेफ्ट, है ना। उसके अलावा लास्ट लॉन्ग, उसके अलावा भी आपने कुछ और वर्ड्स भी सीखे। स्ट्रीट मार्केट की शॉपिंग करने की कौन कौन सी जगह होती हैं, ग्रे मार्केट होती है, स्ट्रीट मार्केट होती है, मॉल्स होते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि डू यू पे। तो अगला एक्शन का डू यू पे कैश, कि आप जब खरीदारी करते हो तो आप कैश पे करते हो, और डू यू पे बाय क्रेडिट कार्ड और बाय डेबिट कार्ड। तो डू यू पे कैश और बाय क्रेडिट कार्ड और बाय डेबिट कार्ड। आज का तो यूपीआई भी आ गया, बाय यूपीआई। सो ये सारी सारी नई नई वो क्या आ रही है, जैसा जैसा कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। पहले तो कैश ही होता था। चलिए, तो हमने बहुत सारे अलग अलग वर्ड डिस्कस किए जो शॉपिंग से रिलेटेड थे। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक सवाल होता है कि सर, क्या मैं इसके लिए ये वाला एक्शन यूज कर सकता हूँ कि डू यू शॉप की जगह, क्या मैं ये एक्शन यूज कर सकता हूँ कि डू यू डू शॉपिंग? बिल्कुल कर सकते हो, आप इस तरीके से भी बात कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई डू शॉपिंग। अच्छा, ही की बात करोगे तो फिर यहाँ पे बात करोगे ही डज शॉपिंग, क्योंकि यहाँ पे एक्शन डू है। तो आई डू शॉपिंग, ही डज शॉपिंग। पास में की तो आई डिड शॉपिंग, सेकंड फॉर्म लगा दूंगा। फ्यूचर में करूंगा तो क्या बोलूंगा? आई विल डू शॉपिंग। तो हम चाहें तो शॉप वर्ड भी यूज कर सकते हैं। शॉप के दो मीनिंग हो गए एक तरीके से। एक शॉप का मीनिंग हो गया दुकान, और दूसरा मीनिंग हो गया खरीदारी करना। और चाहे तो आप डू यू डू शॉपिंग भी यूज कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि खरीदने के लिए कौन सा वर्ड यूज करें। एक वर्ड बाय आता है, एक वर्ड आता है परचेज। सो स्पोकन में आई बिलीव दैट ज्यादा जो ट्रेंडी वर्ड है, जो ज्यादा बोलचाल में यूज होता है, वो बाय यूज होता है। परचेज लिखने में, कॉमर्स की भाषा में ज्यादा यूज होता है। दोनों यूज कर सकते हो, बट पीपल यूज दिस द मोस्ट। तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बॉट, बॉट। परचेज की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनाओगे? ईडी लगा के बना दोगे, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। सो आपके सामने ये एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपके मन में शॉपिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछेगा। शॉपिंग को लेकर के, किसी एक्शन को लेकर के, किस, हाँ मैं जब शॉपिंग करता हूँ तो मैं ये वाला एक्शन यूज करता हूँ। मैं हिंदी में तो मेरे को पता है, अंग्रेजी में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ। तो यू कैन रेज हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉपिंग। किसी एक्शन को लेकर के आपको हिंदी मालूम है लेकिन अंग्रेजी में आपको दिक्कत हो रही है, तो वी कैन डिस्कस। सो आई सी नो हैंड रेजिंग अप। तो मुझे लग रहा है कि फिर आपको कोई समस्या नहीं है और आपके मन में कोई सवाल भी नहीं आ रहा है। चलिए, अम, एक और वर्ड आपको दे रहा हूं मैं, कि कपड़े जब ब्रांडेड होते हैं तो वहां पे दो बातें होती हैं। एक, हम कहते हैं कि कपड़े ज्यादा चलते हैं। तो ज्यादा चलने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? लास्ट लॉन्ग। एक बात और हम करते हैं कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, उनके रंग पक्के होते हैं। तो ब्रांडेड क्लोथ्स, CLOTH, क्लोथ्स आर कलर फास्ट। तो मैंने हिंदी में बोला है कि ब्रांडेड कपड़ों के रंग क्या होते हैं? पक्के होते हैं। तो ब्रांडेड क्लोथ्स आर कलर फास्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक होता है CLOTH, क्लोथ। एक होता है CLOTHES, क्लोथ्स। क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? हम आई वॉन्ट यू टू रेज हैंड। क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क होता है? सूर्यांश बताना चाह रहे हैं। हाँ सूर्यांश बेटा, क्या फर्क होता है? Good evening, sir. हम्म।
क्लोथ और क्लोथ में ये फर्क होता है कि क्लोथ सिंगुलर है और क्लोथ प्लूरल है। ओके, चलो, इसके अलावा कोई और डिफरेंस मालूम है आपको? नहीं, चलिए। बेसिकली क्लोथ और क्लोथ्स में क्या फर्क होता है कि अगर वो कपड़ा अनस्टिच्ड है, स्टिच्ड नहीं है, कपड़ा है, सिंपल एक शर्ट है, एक पैंट्स का कपड़ा है, कोट का कपड़ा है, मीटर 2 मीटर 4 मीटर, वो क्लोथ है। वो क्या है? वो क्लोथ है। सिले हुए कपड़ों को हम क्या बोलते हैं? क्लोथ्स। क्योंकि देखो ना, वो एक कपड़ा है, वो क्लोथ हो गया, उसके कई टुकड़े करते हैं तो क्लोथ्स हो गए, फिर उनको जोड़ देते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है कि क्लोथ इज समथिंग, अगर वो सिला हुआ नहीं है तो वो क्लोथ है, अगर वो सिला हुआ है तो वो, उसके साथ आप क्या लगा देते हो? यस। चलिए, तो ब्रांडेड क्लोथ्स हम क्यों खरीदते हैं? दे लास्ट लॉन्ग, और दूसरा रीजन क्या होता है? दे आर कलर्ड फास्ट। सो इस तरीके से हमने शॉपिंग से रिलेटेड कुछ जो था वो हमने डिस्कशन किया है। और बार्गेनिंग भी हो गई, शॉपलिफ्ट भी हो गया, बहुत सारे एक्शन करते हैं। और कोई, अगर आपके दिमाग में कोई और एक्शन आ रहा हो तो वी कैन डिस्कस। तो जैसा कि किसी के मन में, सूर्यांश के मन में कोई एक और एक्शन आ रहा है बेटा। क्या एक्शन बेटा, क्या मन में आ रहा है आपके? सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ, पूछो बेटा। सर गारंटी और वारंटी में डिफरेंस क्या होता है? बेटा, गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है कि अगर आपने कोई चीज बाय की है, सपोज आपने ये मोबाइल बाय किया है, ठीक है, तो गारंटी के सिस्टम में क्या होता है कि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो वो आपको नया मिल जाता है। वारंटी में क्या होता है कि वो आपको चीज नई नहीं मिलती है, वो उसमें आप रिपेयर कर सकते हो बार बार, बट यू विल नॉट गेट न्यू। तो गारंटी इज फुल टाइम, वारंटी वो मतलब से कहते हैं ना कि एक तरीके से वो रह गया। हाँ जी, मजीद जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल यह है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था या सुना भी था कि जैसे कि कपड़े हम जो पहन लेते हैं वो पुराने हो जाते हैं तो कोई यूज्ड बोलता है। और मुझे किसी ने ये भी बताया था कि वॉर्न आउट भी होता है, दिस इज माई वॉर्न आउट शर्ट एंड वॉर्न आउट टी शर्ट। तो हाँ जैसे कि बिल्कुल। हमारे कपड़े पुराने हो गए हैं, यूज्ड हो गए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बताएं प्लीज। ठीक, राइट। राइट। देखो, कपड़े क्या होते हैं, बेसिकली घिस जाते हैं, ठीक है। पुराने तो जो कपड़े हैं उनको तो हम यूज्ड क्लोथ्स ही बोलेंगे, ठीक है। जो हमने पहन लिए वो यूज्ड क्लोथ्स हो गए, ठीक है। तो कई बार क्या करता हूँ कि मैं जो यूज्ड क्लोथ्स हैं उनको मैं डोनेट कर देता हूँ, तो यूज्ड क्लोथ्स, ठीक है। एक है कि कोई भी शर्ट, जैसे कॉलर जो है नॉर्मली घिस जाता है ना? तो worn आउट, तो माई शर्ट हैज worn आउट, माई पैंट्स हैव worn आउट, माई टी शर्ट हैज worn आउट। तो worn आउट का मतलब होता है कि कोई चीज क्या हो गई है? वो घिस गई है। अब पुरानी हो गई है मतलब, अब पुरानी हो के घिस घिस के पुरानी हो गई है, तो कोई चीज worn आउट। और यूज क्लोज तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपली जो आपने एक बार पहन लिया वो आपका यूज हो गया। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं यूज्ड क्लोथ नहीं पहनता, आई डोंट वेयर यूज्ड क्लोथ्स, आई ऑलवेज बाय, या आई ऑलवेज वेयर फ्रेश क्लोथ्स। तो इसमें रेडीमेड क्लोथ्स भी आ जाते हैं, रेडी मेड क्लोथ्स। बाकी आई होप मजीद जी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो है ही है, वॉर्न आउट सिंपली कि कोई कपड़ा पुराना हो गया, पुराना हो गया मतलब घिस गया है। शर्ट हैज worn आउट, कॉलर हैज worn आउट, कफ्स, जो कफ्स होते हैं शर्ट के वो घिस जाते हैं, तो कफ्स हैव worn आउट। तो कफ्स दो है ना, तो हैव worn आउट की बात कर सकते हो आप। ओके। सो ये तो था कुछ टॉपिक जो कि हमने
डिस्कस किया, शॉपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, और मोल भाव कैसे करना है, ये अलग अलग वोकैब जो है सब आपके पास आया। जब आप खरीदारी करने के लिए गए तो आपने जब पॉकेट में हाथ डाला तो पेमेंट करने के लिए, तो आपने देखा कि आपको 1,000 रुपये का बिल है लेकिन आपके पास 900 रुपये है। तो आपने अपने दोस्त को बोला, यार ये तो गड़बड़ होगी। बोले क्या गड़बड़ होगी? बोले आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मैं इस चीज को खरीदना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसों की क्या होगी है, कमी चल रही है। तो या प्लीज मेरे को कुछ पैसे उधार दे दे, प्लीज लेंड मी सम मनी, कि मुझे को कुछ पैसे क्या दे दो, उधार दे दो। ठीक है, तो उधार, लेंड मी सम मनी। अब सामने वाला बंदा जो है उसने जब पॉकेट में हाथ डाला तो उसने बोला, यार सॉरी यार, आई एम फ्लैट ब्रोक, आई एम फ्लैट ब्रोक टुडे। ये फ्लैट ब्रोक क्या होता है? कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होते हैं, बैंक में है, घर में है, गोदाम में पैसे भरे पड़े हैं, लेकिन किसी समय पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होते, तो वहां पे आप बोलते हैं, यार मैं तो आज कड़का हूँ, आज मैं ठंडन गोपाल हूँ, आज मैं खाली हूँ। तो खाली हूँ, कड़का हूँ, ठंडन गोपाल हूँ, पैसे नहीं है जेब में। तो वहां पर आप बोल सकते हो, जैसे कि दोस्त ने आपसे पैसे मांगे, उसने क्या बोला कि यार आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, प्लीज लेंड मी सम मनी, कितना, 100 रुपया मेरे को दे दो। तो आपने जवाब दे दिया, सॉरी यार आई एम फ्लैट ब्रोक टुडे। तो आपके पास ये फ्लैट ब्रोक वर्ड भी आया ज्यादातर इसी दौरान। हाँ, ये ऐसा नहीं कि शॉपिंग के दौरान ही यूज करना है, कई बार वैसे ही आप दोस्तों से पैसे मांगते हो, यार देना, एक 5 का नोट देना, गिव मी अ फाइवर। तो 5 के नोट को हम क्या कहते हैं? फाइवर। 10 के नोट को क्या बोलते हैं? टेनर। तो कुड आई हैव अ फाइवर, कुड आई हैव टेनर, कुड आई हैव 100 लूज। चेक कीजिएगा कि जब आप छुट्टे मांगते हो किसी से, जब पैसे मांग रहे हो, तो कुड आई हैव फाइवर, टेनर। अच्छा, इसके अलावा ये मत बोलना कि 50 और 100 बना देना, बस ये दो नोटों के लिए फाइवर टेनर यूज करना। कुड आई हैव 100 लूज, लूज नहीं लूज, कि क्या 100 के खुले, 500 के खुले, 1000 के खुले। तो जब भी हम बात करेंगे इस तरीके से करेंगे, 100 लूज, कुड आई हैव 100 लूज। तो उसके पास है तो बोलेगा हियर यू आर, मना कर देगा तो बोलेगा नो सॉरी आई डोंट हैव 100 लूज। इसको थोड़ा सा एक टॉपिक में बना लेते हैं कि एक व्यक्ति ने पूछा, ए ने पूछा, कुड आई हैव 100 लूज। तो बी ने जवाब दिया, जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर, ऐसे बोलते हैं, एक मिनट मुझे चेक करने दे, जस्ट फॉर अ मोमेंट, MOMENT, जस्ट फॉर अ मोमेंट, लेट मी चेक। तो लेट मी चेक को बॉस लोग लेट मी चेक भी बोल देते हैं, लेमी, लेट मी चेक। तो टी को साइलेंट कर देते हैं लोग, लेट मी चेक। तो किसी ने पैसे मांगे आपसे, कुड आई हैव 100 लूज, आपने बोला जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी चेक, नो। अगर तो है तो बोलोगे यस आई हैव 100 लूज, हियर यू आर। नहीं नहीं, मेरे पास नो, आई डोंट हैव 100 लूज। ठीक है, बट ही हैज 100
lose, so ask him for 100 lose। तो बहुत बार आपको ये बोलना पड़ता है कि मेरे पास तो नहीं है बट उसके पास है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि could I have a pen, इसकी जगह पेन लगा लो, could I have pen, just for a moment let me check, no I don't have pen but he has pen, ask him for pen। तो ask him for के बाद जो भी चीज लगानी है यहाँ वो लगा दो। 100 lose की जगह दुनिया की कोई भी चीज लगा सकते हो। आपने पूछा could I have eraser, could I have wallet, could I have bag, could I have your wrist watch, कुछ भी कोई भी चीज मांगो तो आप उसको वेट कराते हो कि जा रुक जा एक मिनट, जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी चेक। है तो बोलोगे यस आई हैव इट, हियर यू आर। मना करोगे सॉरी आई डोंट हैव इट बट ही हैज इट। आई डोंट हैव कार बट ही हैज कार, तो आस्क हिम फॉर कार। I don't have shirt, extra shirt, but he has an extra shirt, so ask him for. अच्छा, do you have phone? Could I have phone? No, I don't have phone, but he has phone. ठीक है, so ask him for। तो ask him for करके से बहुत सारी बातें आप कर सकते हो। तो आज हमने शॉपिंग से रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स देखे, कुछ could I have, ये कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया। आज के लिए इतना ही, बाकी के सेशन के लिए हम कल मिलेंगे। टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।